ये आजकल के गुंडे भी कमाल करते हैं। एक बड़े सेठ की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी। ये तू क्या पढ़ रहा है केशव? अरे गोखले, छोटा स्टेडियम नाम के एक गुंडे ने एक बड़े सेठ की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी ली। बाद में वो छोटा स्टेडियम पकड़ा गया। अबे ये अंडरवर्ल्ड की बातें है केशव। गोखले, एक बात बता, तू पान कौन सा खाता है? बनारस 120। और सुपारी कौन सी, कच्ची या पक्की? केशव, तू पान सुपारी पर रिसर्च क्यों कर रहा है? ठेला खोलने वाला है क्या? शट अप गोखले, मेरी बात सुन, तू समझ नहीं रहा। देख, अगर तू मेरा साथ देगा ना, हाँ। तो हम भी लखपति बन सकते हैं। तू ये क्या कह रहा है केशव? तू ठीक तो है ना? देख गोखले, हम भी छोटी मोटी सुपारी लेना शुरू कर दे तो। तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों ये खून खराबे वाली सुपारी की बातें कर रहा है? केशव, इस सुपारी के झंझट में इतने डंडे पड़ सकते हैं कि कतरी सुपारी चबाने के लिए भी मुंह में दांत नहीं बचेंगे। अरे तू नहीं समझ रहा है गोखले। देख, मैं वो बड़ी सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ, खून खराबे वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सादी सुपारी की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर हमने शर्मा की बीवी से सुपारी ली। अच्छा। शर्मा पर वॉच रखने के लिए। हाँ। बाद में अब शर्मा पर वॉच रखेंगे कि शर्मा का बच्चा कहाँ जाता है, कौन सी लड़की से मिलता है, उसके साथ क्या चक्कर चलाता है। लेकिन केशव, ऐसी बातों के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिल जाएगा ना। मैंने 2 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था कि रसीला और सुरीला नाम के 2 गुंडे सुपारी इंस्टीट्यूशन नाम की एक शाला चलाते हैं। शाला मतलब स्कूल चलाते हैं, जहां हम जैसे नए गुंडों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सुपारी का मतलब क्या होता है, सुपारी कैसे ली जाती है, सुपारी की प्रोसीजर क्या होती है। I know. लेकिन उनकी फीस क्या है? 10%। हम जो भी सुपारी लेंगे उसके 10% उन लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि ये 10% देने के लिए पहले हमें कोई छोटी सुपारी ढूंढनी पड़ेगी। यस। मेंढक टोमेटो फ्राई बनाने की रेसिपी। प्यारी बहनों, पहले फ्रेश वाटर में से एक फ्रेश मेंढक को पकड़ लीजिए, उसकी टांगे खींचकर उसको अच्छी तरह सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए उसको ठंडे पानी से नहला दीजिए। जब वो नहा ले तो उसको गर्म पानी की बाल्टी में डालकर उसको निचोड़ लीजिए। इसके बाद मेंढक को गैस के पास रख दीजिए, जहां पर नमक, मिर्च और बाकी सारे गरम मसाले तैयार हो। याद रहे बहनों, याद रहे, अगर मेंढक के दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो जाए तो उसको एक बार फिर से गर्म पानी की बाल्टी में डालकर निचोड़िए और निचोड़ने के साथ उसको क्या कर रहे हो तुम? डॉल, मैं तुम्हारे लिए मेंढक टोमेटो फ्राई की रेसिपी सीख रहा हूँ। नहीं खानी मुझे तुम्हारी ये टोमेटो मेंढक फ्राई, इडियट। डॉल, तुम आज कुछ परेशान हो? एनी प्रॉब्लम? I have a problem though. I mean, I have a problem though. लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए। वो आदमी आपके सामने हाजिर है प्रेमा जी। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है? ओके कुछ जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तो आप मेंढक की तरह कूद के सॉरी भगवान की तरह दौड़ के मेरे सामने हाजिर हो जाते हैं। डॉल, क्या बात कर रही हो? मैं भी तो हमेशा किचन से दौड़ के आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, अपनी सड़ी हुई रेसिपी की बदबू लेकर। तमीज से बात कर। आज मैं बना रहा हूँ मेंढक टोमेटो फ्राई। कल मैं केकड़ा टोमेटो फ्राई भी बना सकता हूँ। केकड़ा टोमेटो फ्राई मतलब क्या कहना चाहता है तू? जो मैं कह रहा हूँ आप दोनों मेरी प्रॉब्लम तो सुन ही नहीं रहे हैं। I mean, प्रॉब्लम सुन नहीं रहे हैं। बताइए, प्रॉब्लम बताइए प्रेमा जी, दिल खोल कर बताइए। क्या कुछ आजकल जिस फिल्म की मैं शूटिंग कर रही हूँ उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर टोनी कपूर है। ओह, टोनी द टेरर। कहीं वो टोनी का बच्चा आपको फिर से परेशान तो नहीं कर रहा है? करेक्ट। मुझे सेट पे कभी-कभी छोटी-मोटी गालियां देता है। कहता है ये टेक ठीक नहीं है, रीटेक करो। और क्या कुछ इधर आइए। कहता है छोटे-छोटे कपड़े पहनने के लिए। छोटे कपड़े पहनने के लिए कहता है? उसकी ये जुर्रत है। अरे यार, क्या कर रहे हैं यार? मैं टोनी कपूर नहीं हूँ भाई। सॉरी प्रेमा जी, तो उस टोनी की फिल्म आप छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ू के कुछ? मेरी पहली फिल्म में ब्रेक टोनी ने ही मुझे दिया था। बल खाती जवानी, वाटर फिल्म प्रेमा जी, वाटर लैंडमार्क। उसमें वो जो स्विमिंग पूल वाला सीन आपने किया था, इतने बड़े स्विमिंग पूल से आप इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। वाटर फिल्म। आप नहीं मानेगी प्रेमा जी, वो फिल्म मैंने पहली रो में बैठकर 18 बार देखी थी। अरे यार, तू कितनी लंबी छोड़ता है? वो फिल्म तो 2 शो नहीं चली थी, तूने 18 बार कहाँ से देख ली? अरे ठीक
ठीक है प्रेमा जी, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने कभी टोनी कपूर को देखा है? क्यों? अरे लंबा चौड़ा हाथी है, तुम्हें दिन में तारे गिनवा देगा। ये दिन में तारे कितने दिखाई देते हैं तुझे पता है? दिन में कितने तारे दिखाई देते हैं दोस्त? दोस्त, दिन में 2560 तारे दिखाई देते हैं। इतने कम दिखाई देते हैं दोस्त? दिन में कम दिखाई देते हैं ना दोस्त। अगर यकीन नहीं हो रहा है दोस्त तो जा ऊपर जाके गिन के आ। मैं अभी गिन के आया दोस्त। जा, जा। हाँ, अभी गिन के आया। चला गया। क्या खुशी है? प्रेमा जी, पहले आप मुझे ये बात बताइए, आप मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल। एक काम कीजिए प्रेमा जी, ये लीजिए मेरी फोटो। ये फोटो टोनी कपूर को दे दीजिएगा। उससे क्या होगा? उसे कहना है कि एक स्ट्रगलर की फोटो है, वो फिल्म में काम करना चाहता है। इस बहाने मैं सेट पर आऊंगा, टोनी को मिलूंगा और उसकी तो ये समझ गई ना आप? लेकिन प्रेमा जी, ये काम के लिए आपको मुझे सुपारी देनी पड़ेगी। ओके गुजी, इस काम के लिए सुपारी तो क्या आप पान बीड़ी मांगेंगे तो वो भी दूंगी। नहीं, वो सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ प्रेमा जी, मैं ये सुपारी की बात कर रहा हूँ। यस। ओके गुजी, आई एम सो डेस्परेट, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ आपको। लेकिन आप ये तो बताइए, कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो बहुत कुछ प्रेमा जी, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। पहले एक काम कीजिए प्रेमा जी, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। क्या है? नहीं, वो क्या है, सुपारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की ये जरूरी है। वहां जाके मैं बताऊंगा मैंने आपसे सुपारी ली है, तो मुझे फौरन एडमिशन मिल जाएगा। Oh, I understand, प्रेमा, Charlie. थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं 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 हेमंत भाई, नहीं। मुझे मेरी नई फिल्म के लिए 2 रोमांटिक फेसेस चाहिए। पता नहीं अब कहाँ से रुकी सुकी लड़कियां भेज देते हो। और सुनिए, लड़की को फिल्म साइन करने से पहले ही बता दीजिए कि फिल्म में 6-7 बलात्कार होंगे, 5-6 रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे और हर सॉन्ग में बारिश में भीगना भी पड़ेगा। बाद में किरपिट नहीं चाहिए। हाँ, पैसा आप चोपड़ा साहब से ले लीजिए। हाँ ठीक है। पापा, हाँ? आपकी इस नई फिल्म में मैं काम करूं? नहीं बेटा जूही, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये लाइन में कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी बेटी को इतनी जल्दी लॉन्च नहीं करता, और कपूर खानदान में कभी नहीं। पापा, आप हमेशा ये कहकर मेरी बात को टाल देते हैं। अब इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना। आपकी इस नई फिल्म में तो काम मैं ही करूंगी। नहीं बेटा, तुम ये लाइन में नहीं आ सकती हो, तुम्हें मालूम नहीं ये लाइन। पापा, अगर आपका यही फैसला है तो मैं अपनी लॉन्चिंग फिल्म खुद प्रोड्यूस करूंगी। क्यों रे छमिया? अच्छी हुई, शुरुआत तो अच्छी हुई। अच्छा एक काम कर, तू अपन का एडमिशन लिख। जिससे सुपारी लिए उसका सर्टिफिकेट लाए हैं आप? एडमिशन के वक्त सबमिट करना पड़ता है। लाए हैं सर्टिफिकेट लाए हैं। मशहूर फिल्म स्टार है ना प्रेमा शालिनी, उनसे सुपारी ली है। ये रहा अपन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आज ही शुरू करोगे? तो जाइए, लेक्चर शुरू हो रहा है। हाँ, वैसे इस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं? फिलहाल आप दोनों हैं। खून चोरी और बलात्कार के बैचेस अक्सर फुल हो जाती है। और टीचर कौन है? हमारे इंस्टीट्यूट के मालिक, तिहाड़ जेल रिटर्न रसीला दादा और सुरीला दादा। जाइए जाइए, अंदर जाइए। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हम बाद में करेंगे। केशव, चले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ कुछ भी ना हो, सिर्फ सुपारी हो और अपना ही राह चले। आ चल। कौन है तुम लोग? अपन का नाम है केशवा बनारसी और ये खोखला देसी। अपन दोनों को। हाँ समझ गया किसको धमकाना है, बोल। तूने प्रेमा शालिनी का नाम सुना है बे ढक्कन? बाबा, अपन जानता है उसको। जानता है? अरे जिसका 5 साल नॉमिनेशन होने के बाद जिसको अवार्ड नहीं मिला, वही टोनी कपूर। टोनी कपूर नाम का एक फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। अरे बापू, अपन भी उसको जानता है। हाँ, जिसने मिस्टर अमेरिका बनाई थी, वही ना? सुनील कपूर को लेकर। उसकी खुजली बहुत बढ़ गई रे। वो हमारी हीरोइन प्रेमा शालिनी को बहुत ही तकलीफ देता है। अच्छा भाई, तो ये प्रेमा शालिनी आपकी कौन लगती है? वो अपन की बोले तो घरवाली लगती है। ये घरवाली नहीं बे, घरवाली पड़ोसन। पड़ोसन? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा बहुत उखड़ली रहती है। कैसा बहुत उखड़ली रहती है। मुझे लगता है पढ़ाई शुरू करे। बाय द वे, ये टोनी कपूर
बहुत बड़ा मालदार लगता है। अरे वो अपन को मालूम नहीं रे। अरे अपन को मालूम है ना, जिसने अपने भाई को लेकर एक बिग बजट फिल्म बनाई थी, रूप की काली चोरों की टोली, और थिएटर खाली। अरे तेरे को क्या करना है रे? थिएटर खाली, रूप की काली, अपन को सिर्फ उसको कांटे पे लेना है। ये सुरीला, कांटे पे लेने का मतलब? काटे नहीं कटते दिन ये रात कहे। अच्छा ठीक है, किताबें निकालो। हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास। अरे ये तो सॉलिड स्टूडेंट लगता है एकदम, मोस्ट ओबीडिएंट। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। सबक पहला, टोनी कपूर काफी मालदार लगता। एक्शन! मैं उस खेत की मूली उठाकर जिसे अगर तूने चबाने की कोशिश की ना तो तेरी आंखों से पानी आ जाएगा। कट 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 कट। क्या कर रही हो प्रेमा, क्या कर रही हो? क्यों मेरा रोज तो खराब कर रही हो? और आंसू क्या मुंह से निकलते हैं? और डायलॉग बोलते वक्त कितनी बार कैमरे में देखती हो? नॉनसेंस, मैंने कभी एक बार भी कैमरा में नहीं। मुझे सिखा रही हो कैमरे के सामने कैसे खड़ा रहना? वो मैंने तुम्हें सिखाया है। मेरे ऊपर चिल्लाया। डैडी, अगर ये डायलॉग नहीं बोल पा रही है तो ये रोल मैं करूं? Shut up! अरे ऐसे डफर एक्टर्स को ठीक करना मुझे बराबर आता है। तो जाओ ऐसे। छोड़ रे गोखला, इस झामरू को तो मैं काट डालूंगा, छील डालूंगा रे। नहीं कैसा नहीं, रसीला दादा के पहले चैप्टर में मारपीट नहीं है। चल ठीक है, तू बोल रेला इसलिए छोड़ दिया रे। ये फुंतरो, इधर आ बे, इधर आ। जी भाई। गोखला, उस झामरू का आता पता पूछ ले रे। तुम्हें तेरा ये डायरेक्टर कहाँ रहता है? बैंड्रा पालील में। अच्छा, अभी अभी जो लड़की गई वो कौन है? वो उनकी बेटी है, जूही कपूर। अच्छा, वटकले वटकले। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, नहीं प्रेमा जी। क्योंकि आपने देखा किस तरह से बदतमीजी से पेश आया वो हाँ प्रेमा जी, मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, 2 ही दिन में मैं उसको ठीक कर दूंगा। अच्छा प्रेमा जी, मेरी फोटो आपने उसको दी ना? अच्छा, वो सुपारी वाला जो सौदा है उसे भूलिएगा मत प्रेमा जी। नहीं भूलूंगी कि कुछ आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। गोखले, मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। प्रेमा जी, आपका शॉट रेडी है। ये रे फुंतरो, शॉट रेडी है मतलब क्या रे? चल वटक। प्रेमा जी आप जाइए, शॉट रेडी है, जाइए प्रेमा जी, जाइए। लाइए प्रेमा जी, जाइए प्रेमा जी। वैसे केशव, मुझे एक बात बता। हाँ? प्रेमा जी से तूने सुपारी के तौर पर क्या मांगा है? अरे अभी तक मांगा का है, मांगना बाकी है। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस धंधे में मैं तेरा बराबर का पार्टनर हूँ। हाँ तो पार्टनर है ना, तो प्रॉफिट भी बराबरी का होना चाहिए। हाँ ना? तो प्रॉफिट। सुरीला, हाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। बता जो कुछ कहना है। फिर देखो, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर टोनी कपूर की बेटी जूही कपूर को अगर हम लोग किडनैप करें तो करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। हाँ, जरूर मिल सकते हैं। तो बेटा, ये रही जूही कपूर की फोटो। पैसा निकाल के रखना, गाड़ी सजा के रखना, लेने तुझे हो जूही, आएंगे तेरे सजना, पैसा निकाल के रखना। काट मिटा दिया, मेरा नामो निशान मिटा दिया तुमने। अरे इंटेंसिटी कहाँ है? घर पर छोड़कर आई हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाएं हाथ से बंदूक उठाओ। हाँ, तो मैंने बाएं हाथ में ही बंदूक उठाई है। सब लोगों का बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है। मालूम है मुझे, मैंने कहा तुमने कर दिया। अरे मैं तो गधा हूँ, तुम भी गधी हो क्या? अरे अपना दिमाग कब इस्तेमाल करोगी? अगर दाएं हाथ से उठाया होता तो मेरा क्या फ्रेम बनता था। पता नहीं मैंने ऐसे डफर एक्टर्स कहाँ से इकट्ठे किए। डैडी, अगर इनसे नहीं हो रहा है तो बंदूक मैं उठा लूं? Shut up and get out of क्यों मेरे झामरू, क्या तूने 2-3 फ्लॉप फिल्म बनाए तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझ रहा है? प्रेमा, ये तो वही स्ट्रगलर है ना जिसकी फोटो तूने दिखाई थी मुझे। इधर देख के बात कर बे। आप उन वही जेबुल क्या करेगा? क्या करेगा तू? ये देखा है रे? क्या ये सब क्या है? गोखला, अबे सुपारी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट और आई कार्ड B+ ग्रेड में पास हुए, समझा गया? देख बे, टाइम पास
आइंदा तूने प्रेमा जी को तकलीफ दिया ना तो तेरे को काट डालूंगा, तेरे को छील डालूंगा, तेरी जो बेटी है ना उसको किडनैप कर लूंगा। क्या? और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चने के पुड़ी में डाल के तेरे पास भेज देंगे, चौपाटी पे बैठ के खाना, समझा क्या? मुझे धमकी दे रहे हो? फालतू फालतू लोग। हेमंत भाई, पुलिस को बुलाओ। ये गोखले ये तो फंस गए, क्या करेंगे यार? भाग यहाँ से केशव, भाग, नहीं तो सुपारी भी नहीं मिलेगी, चबाने के लिए दांत भी नहीं बचेंगे। तेरे को बाद में देखता है, प्रेमा जी संभाल लेना। और प्रेमा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे फालतू लोगों को यहाँ बुलाती हो मुझे धमकी देने के लिए? जाओ अंदर जाके बंदूक उठाने की प्रैक्टिस करो, जाओ। गोखले, वो टोनी कपूर ने हेमंत भाई को बुलाया, अब उनको लगता है हेमंत भाई भी कोई बड़ा भाई है। रुको। ए बुलबुल, तूने अपन को काई को रोका रे? मेरा नाम जूही कपूर है। हम जानता है तुमको। जब तुम लोग मेरे पापा को धमका रहे थे तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तो मैं तुम लोगों को सुपारी देना चाहती हूँ। सुपारी तू देगी? हाँ, और वो भी 25 लाख की। 25 लाख? गोखला, गोखला देसी, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, सीधे खड़े हो जाओ, पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तुम दोनों को मुझे किडनैप करना होगा। किडनैप? और मेरे पापा से 50 लाख रुपए की मांग करनी होगी। मेरे लिए पापा ये रकम तुम लोगों को फौरन दे देंगे। रकम मिलते ही 25 लाख तुम मुझे देना और बाकी के 25 लाख खुद रख लो। अच्छा, ये बुलबुल, तो इतने पैसों का क्या करेगी बे? मुझे फिल्म में काम करना है, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए कोई फिल्म लॉन्च ही नहीं करते। अच्छा। इसलिए मैंने तय किया है मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करूंगा। गोखला, ए गोखला देसी, अरे ये तो बेहोश हो गया। ए गोखला देसी, क्या बोल रहे है? सुपारी ले ले क्या? 25 लाख मिल रहे हैं केशवा, सिर्फ हमें किडनैपिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अरे वो तो हम कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मुश्किल है? मुश्किल ही बोलना पड़ता है ना, रस्सू भाई और सुरू भाई मुश्किल बोलते तो हम भी बोल लेते हैं, मुश्किल है। तो क्या मैं हाँ समझूं? हाँ, लेकिन कब, कहाँ, कैसे मिलना है वो रस्सू भाई और सुरू भाई को बोल के हम तेरे को बता देंगे। क्या? नो प्रॉब्लम, डन डन डन। क्या बात है केशु, इतना बंठन के आज कहाँ जा रहे हो? अरे कोकी, आज तेरा मर्द एक ऐसा काम करने के लिए जा रहा है जो पूरा होते ही या तो तुम्हें जूते पड़ेंगे या पुलिस के डंडे। बस क्या, इतना इस वैल्यू किया आपने मर्द का? केशु, जो काम करने जा रहे हो वो सीधी तरह से करो। क्या कर रहे हो तुम? परसों शर्मा जी का फोन आया था, कह रहे थे ऑफिस के काम में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, गोखले के साथ पूरा दिन बैठकर टपोरी की तरह पान चबाते रहते हो। अरे तेरे को क्या मालूम कोकी, उस पान में डाला हुआ सुपारी का कीमत कल 25 लाख होने वाला है। 25 लाख? वो छोड़ो, पहले मुझे पैसे दे दो केशु, घर में राशन नहीं है, चिंटू की फीस देनी है। अरे तू काई को रे सुबह सुबह नस्टर दे रही है? एक बार अपन के पास 25 लाख आने दे, तेरे लिए एक राशन का ट्रक और चिंटू के लिए एक मीडियम इंग्लिश स्कूल खरीदेगा। ये केशा, ये बतूले अपन को मत दे, चल वटक ले, वटक ले। वटक ले? चल वटक। अच्छा कोकी भाई, तू भी भाई बन गई क्या? जाता है क्या? अच्छा, जाता है, तुम जाते, एक मिनट है, यहाँ पाउडर का वेस्टेज गिरेला है, वेस्टेज नहीं करने का कोई भी चीज हो सकती क्या? तू भी थोड़ा लगा ले, चिकनी दिखेगी। जाना? चल अपन चलता है बाप। आज इसको जरूर पढ़ने वाली है। यार गोखला, क्यों बे इतनी देर क्यों कर दी? अरे क्या करेगा रे, सुबह सुबह कोकी ने पनौती लगा दी। अच्छा वो जूही आई कि नहीं? अबे उसका तो इंतजार कर रहा हूँ यार। तू कितने बजे आया? मैं 11:05। अरे काय को रे 11:05 पर? तेरे को बोला था 11 बजे आने को। अबे बीवी के मायके गया था। काय को बीवी के मायके? जरा ससुर को खर्चा पानी दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। एक बात बोलू रे गोखला, ये बीवियां होती है पनौती, मुझे तो लगता है कोकी की भी एक दिन गेम बना डालूंगा। अच्छा वो जूही आई नहीं या फिर आके चली गई? ये क्या हो रहा है? कौन है बे? बॉस, कौन सा बॉस? तुम लोग केशव बनारसी के आदमी हो ना? उसी ने भेजा है तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए। झूठ बोले कौवा काटे। चुप हट। मुझे भूख लगी है, जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मिल जाएगा मिल जाएगा। अरे पहले तेरे बाप से पैसे तो मांगने दो। मांग के साथ तुम्हारा मैंने। चुप अब की बार अगर तूने गाना गाया तो तेरे गले में उबला हुआ तेल डाल दूंगा। तुम
लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बॉस कहाँ है? अरे क्या है, वैसे तो 1 करोड़ तेरे बाप से मांगने है ना, वो रखने के लिए हमारा बॉस सूटकेस खरीदने चोर बाजार गया है। 1 करोड़? लेकिन बात तो 50 लाख की हुई थी, जिसमें से 25 लाख मेरे और 25 लाख तुम्हारे। I mean तुम्हारे बॉस के। लेकिन अब की बार हमारे बॉस ने फैसला बदल दिया है। वो क्या है कि 50 लाख के बजाय हमारा बॉस 1 करोड़ रुपया मांगने वाला है। तो मुझे कितने मिलेंगे? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। देखो, पैसे तो हम मांग लेंगे, पहले तुम्हारे घर का फोन नंबर तो बता दे। 620-2601-0206। बस। हेलो मिस्टर टोनी कपूर, हम केशवा बनारस से बोल रहा हूँ। केशु, क्या बे? केशु, तुम्हारी तस्वीर छपी है अखबार में। क्या बात कर रही है? दिखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने जूही कपूर को किडनैप किया है? नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है। क्या? केशवा बनारसी की 1 करोड़ की मांग। नहीं तो जूही कपूर के छोटे छोटे टुकड़े। केशु, ये साइड बिजनेस तुमने कब से शुरू किया? देखो कि ये सब गलत छपा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या केशु, मैं कितनी खुश हो गई थी। मुझे लगा तुमने वाकई ऐसा कुछ काम करके दिखाया है जिसकी वजह से तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है। इस तस्वीर को तो मैं मेरी सारी सहेलियों को दिखाना चाहती थी, फिर कैसे सारी की सारी जल जल कर राख हो जाती। खा ले बेटी, खा ले। थैंक्स। हाँ, ये तू गाना मत गाना, तू भी खा ले। हाँ जूही! अरे बस चुप बैठ बे, तू चुप बैठ। देसी, ये माल तो इधर ही पड़ा है। इसका मतलब ये 2 जन अपन के साथ गेम खेल रहे है। वो तू देख। ओके, क्यों बे? तू अपन के साथ गेम खेल रहे है बे ढक्कन। तू अपन के साथ और बेचारे गोखला देसी के साथ डबल गेम खेल के ये पूरा माल हड़पना चाहता है। ए, मेरे साथ नहीं, तेरे साथ, समझा क्या? मेरे साथ, अपन के साथ गेम खेल कर ये पूरा माल हड़पना चाहता है ना? अरे बॉस, लेकिन आप चुप बैठ बे, कुत्ते कमीने। केशवा जी, आप अपने ही आदमियों पे नाराज क्यों हो रहे हो? पापा आपके 1 करोड़ रुपए लेकर आते ही होंगे। 1 करोड़? हाँ। लेकिन अपन ने 1 करोड़ रुपए मांगा ही नहीं। तो कितना मांगा? अरे अपन ने तो रिजनेबल अमाउंट मांगा है, 50 लाख रुपए। अच्छा इन्स्पेक्टर जोशी, तुम्ही इथे कसे काय? कसे काय? तुला आमच्या घरी न्यायला आलो, येतो का? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो केशवा बनारसी जिसने मुझे किडनैप किया है। चल तुझे अभी अंदर 1 साइड लेता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अपन का 2 साइड है। किधर है? ये दूसरा साइड इधर बैठा है, उसको भी राइट टर्न में अंदर लो। नहीं है, जूही बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ पापा। रसीला दादा, सुरीला दादा, आपने मेरी बेटी को वो केशवा बनारसी के हाथ से बचाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप दोनों को अपनी फिल्म में रोल दूंगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब, आपको कमिश्नर साहब बनना है? हाँ, बनना है, बनना है। बनना है? बनना है। तो पहले ये हाथ निकाल। देख बे, तू अपन को सुपारी दे। अपन अभी का जो कमिश्नर है ना, उसको उड़ा डालेगा। क्यों? चलो। सर, मीना मिल गई। कहाँ है? वहाँ है। ले लो। 13,000 अरे क्या हो क्या गया है मुंबई को? एक खूबसूरत चेहरा दिखाई नहीं देता। सर, मैं जो हूँ। शट अप। यस सर। सब सड़े हुए पिचके हुए गुब्बारे रहे चेहरे, जैसे किसी ने सुई मारकर हवा निकाल दी हो। यस सर। या तो चेहरे पर वो इम्पोर्टेड मुस्कान या फिर वो देसी मनुष्यत। यस सर। अरे व्हाट यस सर? मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैंने ये फिल्म बनाने का फैसला किया था। यस सर, मैं भी उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने आपको ज्वाइन किया था। शट अप। यस सर। पहले एक बात बताओ, ये अपनी जो सेंट्रल कैरेक्टर है मीना, उसके बारे में क्या करें? होल्ड इट सर। क्यों? मीना मिल गई। कहाँ है? वहाँ है। कहाँ वहाँ? आपके सामने सर। मिल गई। नागिन से लहराती हुई जुल्फे, चेहरे पे सादगी, आंखों में एक कशिश। रेडी, यही अपनी मीना है। अरे वो शायद यहीं पे आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। कहिए। हम लोग टीवी सीरियल्स बनाते हैं। अच्छा जी, कौन से बनाई है? वैसे तो बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन उसमें से पॉपुलर है माला। माला 552 एपिसोड। अच्छा, माला सीरियल आपने बनाई है? मैंने। और ये उसके डायरेक्टर है उलझन कुमार। ये डायरेक्टर है? हाँ। ये तो शक्ल से किसी सर्कस के जोकर लग रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं। और अब ना हम लोग एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। अच्छा। उसका टाइटल है और
कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है हम चाहते हैं वो आप करें। हाँ। यानी कुत्ती का? नहीं, कुत्तों की मालकिन का। एक्ट्रेस मीना का कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर। तो क्या लेकिन मैं कैसे एक्टिंग कर पाऊंगी? अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं वो टूटने दो, लेकिन मेरे एक्टिंग का क्या होगा? मैंने तो आज तक कभी स्कूल के ड्रामे में भी पार्ट नहीं लिया। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगा। आप जानती हैं कितनी एक्ट्रेसेस को मैंने रिजेक्ट कर दिया? अच्छा, प्रेमा शालिनी जानती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। अरे उसको भी रिजेक्ट कर दिया मैंने। प्रेमा जी को आपने रिजेक्ट कर दिया? बहुत अच्छा किया। क्यों? क्या वो आप जैसी इंडियन ब्यूटी कहाँ है उसके पास? वो आंखों की कशिश, चेहरे की सादगी वो नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आप करेंगी ना? प्रेमा जी को आपने रिजेक्ट किया है ना? तो फिर ये रोल मैं जरूर करूंगा। अरे वेरी गुड। 11.25 रुपए निकाल साइनिंग अमाउंट। सर लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड चलेगा? 11.25 रुपयों के लिए? नहीं रहने दे, उससे अच्छा आप बाद में दीजिए मुझे। चलेगा ना? आप घर पे आइएगा। प्लीज थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा, आज फिर जीने की तमन्ना है। कोकी जी क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ दिलरुबा जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं ठीक है, लेकिन बात क्या है? बस ये मत पूछिए। वो कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी कर सकता है, उस तरह हीरोइन की परख सिर्फ उलझन कुमार ही कर सकते हैं। हीरा, जौहरी, उलझन, परख, ये चक्कर क्या है कोकी जी? क्यों, आपने उलझन कुमार का नाम नहीं सुना है? अरे वो माला सीरियल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे अगली फिल्म के लिए एज ए हीरोइन साइन किया है। क्या? हाँ, और उनकी फिल्म का नाम है और कुत्ते भौंकते रहे। और कुत्ते भौंकते रहे? क्यों हंस रहे आप? कोकी जी, अगर इस नाम की फिल्म बनेगी तो हॉल में भी कुत्ते ही भौंकेंगे। उन्होंने मजाक किया होगा आपसे। अरे नहीं, बिल्कुल सच है। देखते रहे ना, ये कोकी एक ना एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली है। कोकी जी, आप उलझन कुमार को नहीं जानती, बहुत चालू आदमी है वो। नहीं, मेरा उलझन ऐसा नहीं हो सकता। मेरा उलझन? हाँ। अरे कोकी जी, आप जैसी सुंदर जवान लड़कियों को उलझन में डाल के उलझाना ही उलझन कुमार का काम है। आप जानती नहीं हैं। जब मैं आपको जान गई हूँ तो उन्हें नहीं जानूंगी? क्यों दिलरुबा जी, अगर मैं स्टार बन गई तो आपको खुशी नहीं होगी? इसका मतलब आप मुझ पर जल रहे हैं। नहीं। चले जाइए यहाँ से। जाइए। सब मुझ पर जल रहे हैं, मगर देखते रहिएगा, ये कोकी एक ना एक दिन टॉप की हीरोइन बन जाएगी। कोकी जी, कवर स्टोरी के लिए मैं आपका इंटरव्यू चाहती हूँ। कहाँ से आई है आप? सितारों की धूल मैगजीन से। सितारों की धूल? समझ गई, पूछिए जो पूछना है। आपकी एम्बिशन क्या है? वेल, बेसिकली यू नो, मैं एक अच्छी अदाकारा बनना चाहती हूँ। मैडम शॉट रेडी है। आ रही हूँ। डायरेक्टर साहब से कहना मैं जरा इंटरव्यू देने में बिजी हूँ। जाइए आप। ये लोग है ना, ये लोग समझते हैं कि एक्टिंग इज अ मैकेनिकल जॉब, बट इट इज नॉट सो। यू नो, जल्दी बुलाएं। आ रही हूँ, चाहिए आप क्या कह रही थी? आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी? वेल, एक्टिंग कहीं से सीखी नहीं जाती। मैडम, कौन है बाहर? Who's that idiot? मम्मी, सपने से बाहर आओ। चिंटू, क्या है? कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। तो जाकर देखो ना। अच्छा सा सपना टूट गया मेरा। चिंटू आंटी, अरे बधाई हो कोकी जी, बधाई हो। किस बात की बधाई दे रही हो पूनम? अरे वाह, क्या आप हमें बताएंगी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला पूनम? मम्मी, ग्रेप वाइन। ओके। सोसाइटी में ऐसी बातें चुपती थोड़ी ना है, बाहर सभी जगह तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। क्या सब लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं? ओह नो! दुनिया भर में फैले मेरे प्रिय प्रशंसकों और फैनों, तुम्हारी प्रेमा शालिनी सुसाइड करने जा रही है क्योंकि उसका डायरेक्टर कहता है कि उसके फेस पर इंडियन लुक नहीं है। इंडियन लुक माय फुट। डाल में स्टूल खींचो। एक मिनट रुको ना दिल, मेरा डायलॉग तो कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो मैं कहाँ थी? तुम स्टूल पे थी। आई मीन स्टूल पे हो। शट अप दिल, मेरा डायलॉग तो कंप्लीट होने दो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरा डायरेक्टर कहता है कि मेरे फेस पर इंडियन लुक नहीं है। अब
अब इंडियन लुक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? डॉल मैं स्टूल खींचूं? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ किचन में। जब तुम्हारा डायलॉग बाजी खत्म हो जाए मुझे आवाज देख के बुला लेना। मैं स्टूल को आके टांग मार दूंगा या खुद ही टांग मार के गिरा देना। एंड बाय, सी यू इन हेल, आई मीन हेवन। तुमने सुना, अब मैं भी जा रही हूँ। मेरा एक रोल छिन गया है आज, कल न जाने क्या होगा। प्रेमा जी आप क्या कर रही है? मुझे मरने दीजिए कुछ। लेकिन आप मरना क्यों चाहती है प्रेमा जी? मैं मरना क्यों चाहती हूँ? अभी आपको बताती हूँ। हेल्प मी डाउन फर्स्ट। क्यों मरना चाहती है प्रेमा जी? मैं इसलिए मरना चाहती हूँ कि कोई मेरा रोल छीन रहा है एक फिल्म में। किसने आपके रोल को छीनने की हिम्मत की? आपके कोकी ने। क्या बात कर रहा है केशव? कोकी भाभी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस बनने वाली है। अरे यार तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे क्या कब खुश होना चाहिए? तू जानता है पहले उस फिल्म में प्रेमा जी काम करने वाली थी, बेचारी कितनी दुखी हो। मैंने कोकी को समझाने की कोशिश की तो कहने लगी तुम बीच में टांग क्यों उड़ाते हो। उसने मेरा अपमान किया गोखले, मेरा अपमान किया। अरे वो तो रोज की बात है केशव। देख केशव, कभी तो अपने फायदे की सोच। जरा सोच, कोकी भाभी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस। अरे यार तू लाखों करोड़ों में खेलेगा। टकलू शर्मा के झंझट से तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जब तू घर से बाहर निकलेगा तो गली का बच्चा तुझे देखकर बोलेगा अरे वो देखो एक गनिया, वो देख केशव कुलकर्णी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस कोकिला कुलकर्णी का मशहूर पति केशव कुलकर्णी मनिया, वो भी क्या केशव कुलकर्णी। अरे केशव, गाड़ी, पैसा, बंगला। राइट गोखले, यू आर राइट। मेरे पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। यू आर राइट। बाद में उस गाड़ी का क्या करूंगा तू जानता है? क्या करेगा? उस गाड़ी में मैं प्रेमा जी को बिठाऊंगा और शूटिंग लोकेशन पर ले जाऊंगा। कुत्ते की दुम। हाँ तो कोकी जी आप तो जानती हैं कि हमारी फिल्म का टाइटल है और कुत्ते भौंकते रहे। आप इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी का किरदार अदा कर रही हैं। लाइक झांसी की रानी है ना सर? शट अप। तो आपके पति जवानी में मर गए। अच्छा। आपके ससुराल वाले आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। आपके माँ बाप तो है ही नहीं। आप बिल्कुल अकेली, लाचार, बेसहारा। अबे लाचार और बेसहारा होगी तेरी माँ। चिंटू बेटे ऐसा नहीं बोलते। ये अंकल तो फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं। सॉरी बोलो अंकल को। ओह सॉरी। वेरी स्मार्ट बॉय। तो हम कहाँ थे? हाँ तो क्या होता है कि आप पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। लेकिन आप भी तो हिंद की नारी हैं, आप टूटती नहीं। हेलो, ये कौन है आपकी सेक्रेटरी? नहीं स्पॉट बॉय। नहीं मीट माय हबी मिस्टर केशु। और केशु ये है मिस्टर उलझन कुमार। ओह हेलो उलझन कुमार। और ये है उनके असिस्टेंट कामिनी। प्यार से लोग मुझे कम्मो कहते हैं। मैं भी कम्मो ही कहूंगा। शट अप केशु। आप कंटिन्यू कीजिए ना डायरेक्टर साहब। हाँ तो आगे होता क्या है कि आप एक सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद लेती है। ओह लेकिन कोकी डार्लिंग तुम्हें तो सिलाई की मशीन चलाना नहीं आती। अरे भाई चीटिंग कर लेंगे। इनकी जगह आपके हाथ और पैर डाल देंगे, उसमें क्या है? थैंक यू। मुझे सुनने दो। हाँ तो आगे यहाँ क्या होता है कि वो छोटी सी सिलाई की मशीन से आप एक बहुत बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री खोल लेती है। और फिर बिजनेस इस कदर बढ़ जाता है कि आप शहर की सबसे बड़ी गारमेंट मेकर बन जाती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है उलझन, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ओरिजिनल है। डायरेक्टर साहब जी। बाकी सब तो मुझे ठीक लगा। वेरी गुड। लेकिन आपका ये जो टाइटल है ना, और कुत्ते भौंकते रहे, ये आप इस कहानी से कैसे लिंकअप करेंगे? क्या है कोकी जी, ये टाइटल है थोड़ा सिंबॉलिक है। यानी क्या है कि बहुत गहरा अर्थ निकलता है उससे। जैसे जैसे फिल्म बनती जाएगी हमारी समझ में आ जाएगा। मेरे भी समझ में आएगा ना? यस डेफिनेटली। तो ठीक है, कल 10 बजे आप दारू वाला बंगला पहुंच जाइए। आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। ओके। तो कल सुबह शार्प 10 o'clock with makeup and everything ready. Okay? ओके। अच्छा बाय। अच्छा उलझन जी। थैंक यू। ओके। स्ट्रॉन्ग लेडी, दुखों का पहाड़, सिलाई क्या है केशु? क्यों इस तरह मुझे देख रहे हो? क्यों ना देखो? नहीं वो बात नहीं है। शादी की बात पहली बार तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। क्या करूं डार्लिंग, शादी की बात पहली बारी तो मुझे पता चला है कि मेरे घर में टैलेंट का भंडार छिपा हुआ। कोकी की आंखों में एक अजीब किस्म की मायूसी देखी। नो। शट अप। देखिए सर। Theo, did you see that? Koki.
यही तो लोग थे जो कुछ दिन पहले मेरे घर के सामने झोली फैलाकर मुझसे डेट्स की भीख मांगते थे। Don't worry, take it easy. How can I take it easy? I mean, how can I take it easy? यही तो लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द डॉगी की तरह दुम हिलाते फिरते थे। Dog, please take it easy. मेरे कदमों में बैठकर दिल रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, ना जी मैडम, ना जी मैडम, चीज लाओ मैडम, पिज्जा लाओ मैडम, चाइनीज लाओ मैडम। Madam, please take it easy. जी। तुम समझते नहीं हो डॉल, भाई अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, बाहर लौट के आएंगी। अरे कोकी जी, you are a born actress, कोकी जी। थैंक यू। लेकिन बुरा ना मानेंगे तो बात कहूं, थोड़ी सी डिक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी। डिक्शन पे? हाँ, और इमोशन थोड़ा और डालना पड़ेगा। इमोशन डालना पड़ेगा? हाँ, वो क्या है, यू नो इंडियन ऑडियंस, उनकी जेबें खाली करने के लिए उनको रुलाना पड़ता है। ठीक है सर, इमोशन की प्रैक्टिस तो मैं घर पर जाकर करूंगी। लेकिन सर, मेरे एक्टिंग के बारे में, यानी कि मेरे परफॉर्मेंस के बारे में एनी सजेशन? अरे नहीं कोकी जी, नहीं। That's all for today. सर पैकअप करें? Shut up. Pack up. मैं बैठूलर अकेला हूँ, बीमार हूँ। मैं बैठूलर। Excuse me, sir. Excuse me. केशव जी। सर क्या है, मेरे सर में जरा दर्द था, इसलिए ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई है सर। मैंने आपको फाइल कंप्लीट करने के लिए नहीं बुलाया केशव जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सुना है केशव जी की कोकी जी एक्टिंग करने लगी है। देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मामला है, इस मामले में आप बीच में। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? ऐसी टैलेंटेड वाइफ तो किसी किस्मत वाले को मिलती है। थैंक यू। यू आर लकी केशव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। शूटिंग कब से है? सर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इस महीने के एंड में शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब आपको छुट्टी चाहिए शौक से ले जाइए। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अब सुनो केशव, अपनी कोकी से हमारे लिए भी। जी? वो क्या केशव कि मैं स्कूल के जमाने में बहुत अच्छा एक्टर था, मैंने स्कूल के ड्रामे में बहुत बढ़िया काम किया था। अच्छा, ड्रामे का नाम क्या था सर? किंग एलिफेंट? सॉरी सर। बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हैं केशव जी आप। यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कोकी जी से हमारे लिए जरूर कहूंगा, बहुत ही अच्छे एक्टर थे आप। अच्छा, ये फाइल जरा शाम तक कंप्लीट कर। मैं पूरी कर लूंगा। जाइए। अरे कमो, अरे कुछ लिखा कि नहीं लिखा? सर सोच रही हूँ। अरे लिखने के लिए सोचने की क्या जरूरत है? हाँ यस सर। और जो भी लिखो ऐसा धांसू लिखो, धांसू। सर डोंट वरी, Very good. फाड़ देंगे, बिल्कुल फाड़ देंगे। इस तरह का सीन लिखूंगी मैं, ऑडियंस 3 घंटों के लिए अपनी सीट पे बिल्कुल मैग्नेट की तरह चिपकी रहेगी। करेक्ट। कोकी जी के सीन जरा ज्यादा लिखो। क्यों सर? अरे क्यों क्या, मुझे उनमें मदर इंडिया की नरगिस नजर आती है। यस सर, मुझे भी उनमें हम आपके कौन की रीमा नजर आती है। शट अप। अपने फिल्म के आगे हम आपके कौन क्या चीज है? हाँ सर, अपनी फिल्म के आगे मदर इंडिया भी क्या चीज है। हेलो प्रेमा जी। आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्यों, क्या हुआ प्रेमा जी? मेरी खुशियों की दुनिया बर्बाद करने वाले जा तो आबाद रहे, यहाँ रहे या गाजियाबाद रहे। गाजियाबाद? क्यों प्रेमा जी, मेरा कसूर क्या है? कितने इनोसेंट बन रहे हैं आप। आपकी कोकी मेरी छोटी सी दुनिया बर्बाद करने पर तुली हुई है। मतलब कोकी की वजह से हमारे रिश्तों में दरार आई? यस आई, क्योंकि वो दीवार बनकर खड़ी है हम दोनों के बीच में, और जब तक वो दीवार बनकर खड़ी है ना के कुछ, तब तक हम आपके क्या? हम आपके बताइए ना प्रेमा जी, हम आपके क्या, हम आपके हैं कौन? कोई नहीं। क्या? कुछ नहीं। क्या? कभी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं प्रेमा जी, आप क्या कह रही हैं? हम आपके कोई नहीं। ठीक है प्रेमा जी, आज तक आपने मेरी दोस्ती देखी है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत से आप अगर मेरी जान भी मांगेगी तो अपना सीना फाड़कर अपनी जान को प्लेट में लाकर रख दूंगा। ठीक है, अगर हम आपके कोई नहीं तो हम यहाँ से जाते हैं प्रेमा जी, हम जाते हैं। क्यों, मैं तू देख के नहीं चलता क्या? क्यों मोहब्बत के मारों से टकरा रहे हो दोस्त? मोहब्बत? अरे कमाल है डॉल, ये पिटा वो आशिक हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम, मुझे मत पूछो। शट अप। अच्छा खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लाया होगे कुछ कचरा कहीं से उठाकर। वो तो मैं शादी जब की उस दिन लेकर आया था। जो क्या देखो How to Look Indian by John Frank. Yeah, made in England.
Made in England and how to look Indian. डॉल, तुम समझते नहीं हो भाई, अंग्रेज लोग जितने अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को पहचानते हैं उतना हम इंडियन भी नहीं पहचानते। अगली किताब देखो, हाउ टू इम्प्रूव योर हिंदी। In English? Yeah, first Hindi to English, then English to Hindi. Next किताब देखो, How to wear a साड़ी by Petticoat साड़ीयामा। ये एक जापानी राइटर है। लेकिन ये सब मेरे लिए क्यों दे हो? डॉल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह भारतीय नारी बन जाओ, इसलिए ताकि वो जो है ना उलझन कुमार, वो कोकी जी के पास बिल्कुल ना भटके। हाँ सर। क्या? सर क्या? मैंने एक धांसू सीन लिखा है सर। अच्छा? यस सर। सुनो सुनो। हाँ, मीना लाला की दुकान पर जाती है। क्लोज से ओपन करते हैं। ओके सर। मीना कहती है, लाला थोड़ा सा आटा दे दो। हाय 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 हाय, ओवर शोल्डर। लाला कहता है, ठीक है, तुम भी क्या याद करोगी? वेरी गुड। कि किसी भले आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। क्रेन शॉट। जाओ अंदर जाके खुद ही ले लो। वेरी गुड। मीना अंदर जाती है। ट्रॉली। लाला भी उसके पीछे अंदर जाता है। ट्रॉली। और कमरे का दरवाजा बंद। रोटी कपड़ा और मकान, डाकू रानी गंगा। सर, लेकिन हमने ये सीन रोटी कपड़ा और मकान से चुरा है, ये बात तो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ। शट अप। ओहो। हेलो। हेलो, मैं कोकी बोल रही हूँ। अरे वाह वाह, बस आप ही को याद कर रहे थे। क्या है कि एक सीन लिखा जा रहा है। मैं हूँ उस सीन में। हमारी फिल्म में तो सिर्फ आप ही आप छाई हुई है बस। शूटिंग कब शुरू करें? उलझन कुमार, आप थोड़े दिन रुक नहीं सकते क्या? क्यों? आप क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो मैं और केशु ऊटी जा रहे हैं। जाइए जाइए, घूम के आइए। आने के बाद फोन करना, फिर डिसाइड करते हैं कब शूटिंग करें। ओके बाय, कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी जर्नी। ये कोकी शूटिंग शुरू होने से पहले ही नखरे दिखाने लग गई है। पिछले हफ्ते कहा था जुकाम हो गया, अब कह रहे हैं कि घूमने जाना है। हाँ सर, हाँ, उसने कॉस्ट्यूम्स के लिए भी कितने नखरे किए थे, और ब्लाउज के पैटर्न के लिए तो सर उन्होंने मेरे साथ 1 घंटे तक बहस की थी। हमने बहुत बड़ी गलती की कोकी को कास्ट करके। यस सर। हेलो। मैं बोल रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाय। अरे देखिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आई एम अ वेरी बिजी मैन। अपना 5 मिनट मुझे नहीं देकर तुम अपने 5 करोड़ की फिल्म का कबाड़ा कर रहे हो। हाय। त्रिशूल। नहीं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हाय। अरे नहीं, ये डायलॉग त्रिशूल का है। आप प्रेमा शालिनी बोल रही हैं। देखिए, आप लाख कोशिश कीजिए, लेकिन ये फिल्म मैं आपको नहीं दे सकता। दैट इज फाइनल। क्या कुछ है? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रेमा जी, अब हम क्या बात करेंगे? आप ही ने तो कह दिया हम आपके कोई नहीं। क्या कुछ है? रात गई बात गई, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। प्रेमा जी रोइएगा मत प्लीज, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। बताइए क्या बात करनी है प्रेमा जी? क्या कुछ है? हाँ। Now I know what you meant by saying मोहब्बत। I really admire you, क्या कुछ है? Thank you प्रेमा जी, thank you। क्या कुछ है? हाँ? आपको आपकी बात याद है ना? आपने कहा था मेरे लिए आप जान भी दे देंगे प्लेट पर रख के। याद है प्रेमा जी, याद है। देनी है जान? बोलिए, दूं? लाइए, एक प्लेट लाइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ प्रेमा जी, लाइए। नहीं, मैं समझ गई। इसका मतलब ये है कि आप जान देने के लिए तैयार हैं मेरे लिए। आप चाहते हैं ना कि मैं ये फिल्म करूं और मेरी जान बच जाए। प्रेमा जी, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन कोकी। मेरे पास इस पॉकेट में 2 टिकट्स हैं। फिल्म का नाम है रास्ते का कांटा। 12 से 3 का शो है। बॉक्स की सीट्स है। बॉक्स की? हम दोनों जाएंगे प्रेमा जी? नहीं, हम दोनों नहीं, आप और कोकी जी। कोकी? लेकिन कोकी बॉक्स में फिट नहीं हो पाएगी प्रेमा जी। हाँ। और वैसे भी 12 और 3 के बीच में तो उलझन कुमार कोकी को मिलने के लिए आने वाला है। Exactly। समझ गया प्रेमा जी, समझ गया। आप करेंगे ना ये काम मेरे लिए? जरूर करूंगा प्रेमा जी। हम दोनों की मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जाऊंगा प्रेमा जी, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। He's so stupid। कोकी, हम कल 12 से 3 के शो में पिक्चर देखने जाएंगे, रास्ते का कांटा। ये है बॉक्स के 2 टिकट। नहीं, कल नहीं, कल तो डायरेक्टर साहब फाइनल स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं।
अरे तो आने दो ना, आने दो। अरे कोकी, तुम इस फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर निभा रही हो, जरा स्टार की तरह बिहेव करना सीखो। तुमने सुना नहीं वो शर्मिंदा देवी का किस्सा? शर्मिंदा देवी ने अपने प्रोड्यूसर को डेट के लिए इतना घुमाया कि वो प्रोड्यूसर पागल हो गया। हाँ, मगर शर्मिंदा देवी को उसी फिल्म के लिए अवार्ड मिल गया था। राइट, उसके बाद ही वो इंटरनेशनल स्टार भी बन गई थी। तुम भी ऐसा करो कि स्टार बनो, स्टार। ऐसे तो कई उलझन कुमार तुम्हें मिलने के लिए आएंगे, तुम ऐसे ही मिल लोगी। ठीक है केशु, तुम ठीक कह रहे हो। कल मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जरूर चलूंगी। ओके। कोकी is so stupid. तो कोकी जी का फाइनल रिहर्सल कर देते, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ओके सर। सर, क्या हुआ? लेकिन यहाँ तो ताला है। What? यस सर। This is a limit. ये कोकी के नाटक बहुत हो गए। I am telling you, कोकी इस फिल्म में काम नहीं करेगी, that is final. सर, लेकिन अब क्या करें? अब शट अप करें। नमस्कार। वाओ, रियल इंडियन ब्यूटी। कमो, अपने फिल्म के लिए हीरोइन मिल गई। शर्मा रही हूँ। हाय 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 हाय, क्या इंडियन नजाकत है। चलो प्रेमा जी का स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। आज मुहूर्त का दिन है और ये उलझन कुमार अभी तक नहीं आए हैं। ओ कोकी, ये फिल्मी चक्कर छोड़ो और घर का चूल्हा संभालो। शराब केशु। चिंटू। क्या है मम्मी? चिंटू, कल वो डायरेक्टर अंकल हमारे घर आए थे। हाँ, वो दोनों आए थे, लेकिन आप दोनों तो पिक्चर देखने गए थे, इसलिए वो प्रेमा आंटी को स्क्रीन टेस्ट के लिए ले गए। क्या? हाँ, प्रेमा आंटी को सिलेक्शन के लिए? कोकी जी, कोकी जी, चलिए चलिए, मुहूर्त का समय हो रहा है। आज क्यों? मैं क्यों चलूं? आपने तो अब दूसरी हीरोइन सिलेक्ट की है ना, प्रेमा शालिनी। अरे नहीं नहीं कोकी जी, नहीं, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। क्या है, वो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गई। उसने अपना गेटअप तो चेंज कर लिया, लेकिन जुबान को नहीं चेंज कर पाई। मेरा मतलब है कि हिंदी भी अंग्रेजी में बोलती है। इसलिए अब आप ही हमारी हीरोइन हैं। सॉरी, अब आपको इंतजार करना होगा। अगले 1 साल तक मेरे पास डेट्स ही नहीं है। क्या?